नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने केजरीवाल को 7वीं बार समन भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वे ईडी कार्यालय नहीं गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है। ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि ईडी की पूछताछ से बचने के लिए बार बार नए ड्रामे करने वाले केजरीवाल इस बार क्या बहाना बनाएंगे और कब तक बनाएंगे। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बार बार कोई ना कोई नया पैंतरेबाजी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार क्या बनाएंगे और कब तक बनाते रहेंगे ये? देखिए, केजरीवाल चाहता है कि वही एक पुराना फोटो फिर से मीडिया में आए, वो वीडियो फिर से दुनिया के सामने आए। जिस तस्वीर और जिस वीडियो ने इसे एक आंदोलन जीवी से, एक एनजीओ वाले से, एक झोला छाप एक्टिविस्ट से एक नेता बना दिया, वो तस्वीर क्या थी? वो तस्वीर थी कि ये तमाम मंत्रियों, कांग्रेस पार्टी जिसके साथ इसने हाथ मिलाया है, भी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग मंत्रियों के घर को घेरने का आंदोलन शुरू किया था। अन्ना हजारे को भेज दिया रालेगंज सिद्धि कि जाओ, तुम्हारा उम्र हो गया, तुम जाकर के बैठो, तुम्हारा हमने इस्तेमाल कर लिया, अब हमें राजनीति करनी है तो हमें हर मंत्री के घर को घेरना है। तो भाई, मंत्री का घर कोई आजादपुर मंडी तो है नहीं कि आप जाओगे तो आपको घेरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो एक तस्वीर जो छपी जिससे ये हीरो बन गया वो ये था, एक पुलिस वाले हाथ पकड़े हुए इधर से, दूसरे पुलिस वाले हाथ पकड़े हुए इधर से, एक पुलिस वाला पकड़ा हुआ पैर इधर से, एक पुलिस वाला पकड़ा हुआ पैर उधर से, और भाई साहब पेंडुलम की तरह छटपटा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से वो खींचतान, नारेबाजी कर रहा है, भारत माता की जय, है ना। तस्वीरें आ गई, सबको लगा कि भाई वाटर कैनन चला तो कोई आशुतोष एकदम भीगता हुआ नजर आ रहा है, अभी आजकल पत्रकार बना हुआ है, तो कभी कोई सब तमाम लोग जो हीरो बन गए। ये ऐसे ही बैठ करके भगवान से जो है वो मिन्नतें मांग रहा है कि भगवान अब 1-2 ड्रामा ही मुझे बचा सकता है, 1-2 ड्रामा। ये कम ड्रामेबाज लोग नहीं है कि कोई चींटी काट ले या चिल्लाना शुरू कर, तलवार मार दिया किसी ने, गर्दन उड़ा दी मेरी, मैं मर गया। भाई देखिए, रॉज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को निकाला जा रहा था तो रोज भाषण देते थे ये लोग, वो दलाल मीडिया पैसे खा करके, वो जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत करके घोटाले से बाहर निकल रहा है सुनवाई के दौरान। शर्म नहीं आती इन लोगों को। और वो जो है वो निकलता था, वो भाषण देता था तो पुलिस वाले खींचते थे, भाई खड़ा होकर बाइट, तुम आरोपी हो, नेता थोड़ी हो कि कोर्ट के अंदर तुमको खड़े होकर के कहा जाएगा भाई मीडिया को भाषण दो, तुम मोदी डाउन, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जो है मोदी से लड़ता रहूंगा, इस तरह का रोज भाषण देता था। तो पुलिस वाले ने वो रुकने की कोशिश की, पुलिस वाले ने हल्का सा धक्का दे दिया कि चलो भाई, तिहाड़ में तुमको लेकर के जाना है, सूर्यास्त हो जाएगा तो फिर अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि पुलिस वालों ने मैन हैंडल किया, हमारे गर्दन को दबाया, मेरे गर्दन में दर्द हो गया, 50 तरह की चीजें, गूगल कीजिएगा मिल जाएगा। तो फिर जज नागपाल के सामने फिर अगली सुनवाई में जब पेश किया गया तो नागपाल साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अब तुमको इधर आने की जरूरत नहीं है, उधर से करेंगे। वो हुजूर कैसे क्या होगा? बोला अब कोर्ट प्रीमाइस में भाषण मत देना जी। तब से वो भाषण बंद हुआ है। लेकिन केजरीवाल 8वां समन पे समन देने का कारण क्या है, इसे समझ लीजिए। एक के बाद एक समन दिया जा रहा है, वो इसलिए कि ईडी प्रॉपर ग्राउंड तैयार कर रही है कि जब अचानक से इसे शीश महल से घसीटा जाएगा, और वो भी
अंधेरे में कि फोटो नहीं आए, ये भी मैं बता दे रहा हूं। तुम डाल तो ईडी पात है ना, शीश महल में घुसेगी, खींच के लेके जाएगी इसको, और वो वीडियो भी नहीं बनने पाएगा। ऐसे डर जाते हैं। 2-3 सप्ताह पहले सवेरे सवेरे खबर आ गई, मुझे भी कई सारे लोगों ने फोन कर दिया कि गिरफ्तार होने वाला है क्या, गिरफ्तार। पुलिस वाले घेर लिए चारों तरफ से, डर के मारे ये बाहर नहीं आया। ये कहता भगत सिंह है, भगत सिंह का चेला हो। दिल्ली पुलिस के लोग गए, घर से बाहर नहीं निकला, और अपने समर्थकों को SOS कि भाई जल्दी पहुंचो, तो 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया कि हंगामा करना जरूरी है। पुलिस आतिशी के घर पे गई, वो तो भाग गई, सीधे सरपट भागी चंडीगढ़, है ही नहीं जी। और पुलिस वाले बोले कि सब अंदर ही था। किस चीज के लिए? तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया था कि भाई 7 विधायक हमको खरीदा जा रहा है, 25 करोड़ रुपया, ये वो। तो उसमें ये लोगों ने कहा था कि हमारे पास सबूत है। वो सबूत मांगने आई थी, शराब घोटाले में नहीं। बट दे गॉट सो स्पूक्ड कि दे स्टार्टेड शिवरिंग कि भाई हम नहीं जाएंगे सामने, है ना। तो खैर, ये गई बात। तो ये ऐसा होगा, लेकिन ये समन्स का रोल क्या है कि जब ईडी पकड़ के लेके जाएगी तो इमीडिएटली इसको कोर्ट भी लेके जाना होगा। कोर्ट में कोई शंका ना बचे, इसलिए 2-2 दिन 3 दिन के गैप पे दिया जा रहा है। ईडी को मालूम है आएगा नहीं, उसको मालूम है कि हमारे पास तमाम सबूत है, 5, 6, 8 सबूत है, जिसके किसी एक के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। इसके पास तो 6 है। फेस टाइम पे अरोड़ा से की गई बात, सारा कंफर्मेशन के साथ, शराब माफियाओं के साथ संजय सिंह के घर पे मीटिंग की बात, सारा कंफर्मेशन, डिजिटल फुटप्रिंट, सबके फोन टैप, फोन का लोकेशन सब एक जगह बता रहा है। व्हाट्सएप चैट्स अनेकों संख्या में। फिर इसकी मौजूदगी में कई सारे पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर होना, साइन होना। ये खुद नहीं करेगा, लेकिन सामने में साइन करवाता था। ये बात किसने बताई? ये एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, सी अरविंद ने बताया, जो सचिव था, एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद, उसने खुलासा किया। तो बहुत सारे ऐसे अकाट्य सबूत हैं, एक काफी है। क्या ही पूछना है? पूछना तो बहुत ही सिंपल है। और सबसे बड़ा सबूत तो दे रहा है मनीष सिसोदिया। उसके वकील ने कह दिया कि माय लॉर्ड, हमको बेल दे दो। सुप्रीम कोर्ट की बात मैं बता रहा हूं कि मुझे बेल दे दो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये तो पॉलिसी डिसीजन था, सरकार का फैसला था, मैं तो आदेश का पालन कर रहा था। अच्छा, तो ये बताओ भाई, कॉमन सेंस की बात है, डिप्टी सीएम को कौन आदेश देगा? सीएम देगा ना। सीएम के ऊपर तो सरकार में कुछ नहीं है। तो ये तो जाकर के उल्टी कराया वहां सुप्रीम कोर्ट में कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे थे। तो केजरीवाल उसमें भी नपेगा। और कितने बड़े कायर व्यक्ति हो, सरकार तुम्हारी, बहुमत तुम्हारा, कानून तुम्हारा, फैसला तुम्हारा, और कायरों की भांति कह रहे हो कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू थिंक यू मेड अ गुड पॉलिसी, कम फॉरवर्ड, फेस द हीट, जाकर के बोलो कि ये कानून हमने बनाया है, ये इसकी अच्छाई है। चोरों की तरह पीछे से जैसे मालूम चला सीबीआई जांच शुरू, वापस लो। भाई, आपने फौरन वापस ले लिया कानून को। क्यों? बिकॉज यू न्यू कि आपने गड़बड़ी की है। अगर ये रहा तो फिर तो मैं गया। अभी तो सरकार को एक और, मैं बता रहा हूं कि एक और इन्वेस्टिगेशन का ये भी देता है। भाई, हमारे बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, तो बड़ा फेवरेट ब्रांड है कोई, ब्लेंडर स्प्राइट, दिल्ली में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? ईडी को इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जिनको ब्लेंडर स्प्राइट पीना होता है वो लेकर के आते हैं यूपी से। मतलब
जिन कंपनियों से तुमने माल खाया है उसका माल अभी भी बिक रहा है, और जो कंपनियों से तुमने माल नहीं खाया दिल्ली में तुम उसे बिकने नहीं दे रहे। घोटाला खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। घोटाला चल रहा है, तो समन भी चल रहा है। तो समन में आप आकर के कह रहे हो कि भाई क्यों बार बार दे रहे हो। दो चीजें बात समझने की कि पहली चीज कि जिस केस का ये हवाला दे रहे हैं कि ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है एक मामला, वो मामला बिल्कुल अलग है। ये मामला बिल्कुल अलग है। ये मामला जिसमें आपको समन दिया जा रहा है, इसमें शराब घोटाले का मसला है, और कोर्ट के सामने जो सवाल है वो सवाल बस इतना ही है कि ईडी ने आपको समन दिया सेक्शन 50 के तहत, क्या आपने डेलिबरेटली जानबूझ के ईडी के समन का निरादर किया? दिस इज द ओनली पॉइंट। और अगर आपने जानबूझकर इसका निरादर किया तो क्या जज साहब के सामने यह सवाल है, कैन यू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर 174 आईपीसी? क्या आपकी गलती इतनी है कि आपको ईडी के समन का निरादर करने के जुर्म में जेल भेजा जा सके या बरी कर दिया जाए? यह सवाल समन्स के लीगैलिटी इलीगैलिटी का नहीं है। यह सवाल आपके ये जो आपने जो सोच रखा है कि हम तो तानाशाह हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं? कहां का एलजी, कहां से आया एलजी, हमारे सर पे बैठ गया एलजी, कौन है एलजी? यही भाषण दे रहे थे ना असेंबली के अंदर। अब मालूम चलेगा। देश डेमोक्रेटिक जरूर है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब मोबोक्रेसी नहीं होता। तुम्हारे पास बहुमत है असेंबली के अंदर, इसका मतलब यह नहीं कि आपको मनमानी की छूट है। जो देश का प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और तुम्हारे जैसे 30-35 चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये सब उस संविधान, उस कानून के नीचे आते हैं जिसको इन लोगों को फॉलो करना होता है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर एक एक्सटेंडेड मेयर है, इससे ज्यादा उसकी हस्ती नहीं होती। एक मेयर के इतना पावर है, थोड़ा सा ज्यादा, अदरवाइज नथिंग। तो आप जो है कानून का मर्यादा उसका पालन करना आपका दायित्व है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब दो ही निकलता है। एक, आदर आपके दिल में चोर है, या फिर आप इस देश की पूरी व्यवस्था के ऊपर आप भरोसा नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक के बाद एक ईडी के समन से केजरीवाल भागते रहे हैं। कई बार समन मिलने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद केजरीवाल खुद की मुश्किलें लगातार बढ़ाते नजर आ रहे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल का ये ड्रामा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। केजरीवाल जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।